इट्स हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देख रहे हैं मार्च के मंथ में, यानी मार्च 2022 के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए थे, ठीक है, और जितने भी नए नए ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं उन सभी को इसी एक वीडियो में, तो बिना आपका ज़्यादा समय लिए चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के पहले सवाल के साथ। आज का हमारा सबसे पहला सवाल, अभी हाल ही में थम्सअप के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो थम्सअप है इसके नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अभी हाल ही में शाहरुख खान को अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, अभी हाल ही में किसे आईडीबीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में आईडीबीआई बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं राकेश शर्मा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो आईडीबीआई, इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 जुलाई 1964 को की गई थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में डिश टीवी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं ऋषभ पंत। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में किसे पीएम के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नामित किया गया है। तो अभी हाल ही में जो संजीव सान्याल हैं, संजीव सान्याल को अभी हाल ही में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो संजीव सान्याल हैं इनका कार्यकाल कितना होगा। इनका कार्यकाल 2 वर्षों का होगा। इसके साथ ही साथ इस पैनल के अध्यक्ष कौन होंगे। इस पैनल के अध्यक्ष विवेक देबरॉय होंगे। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में जो एनईजीडी है इसके नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया। सबसे पहले बात करें इस एनईजीडी की। एनईजीडी इसका फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। क्या नाम है, नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन। और इसके नए सीईओ के रूप में अभी हाल ही में अभिषेक सिंह को अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में अमेरिका के अभी हाल ही में अमेरिका के पहली अश्वेत महिला जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में अमेरिका के पहली अश्वेत महिला जज के रूप में नियुक्त की गई हैं केतांजी ब्राउन जैक्सन। क्या नाम है इनका। इनका नाम है केतांजी ब्राउन जैक्सन। इसके साथ ही साथ इन्हें जो यानी इनकी जो नियुक्ति है ये एक्चुअली में राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में इन्हें मनोनीत किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में किसे महाराष्ट्र के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र के नए पुलिस कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं संजय पांडे, जो कि स्थान लेंगे हेमंत नगरले का। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में सेबी की पहली महिला चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हाल ही में जो सेबी है यानी द सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके नए और पहली महिला चेयरमैन के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट की गई है माधवी पुरी बुच। क्या नाम है इनका, माधवी पुरी बुच। इन्हें अभी हाल ही में सेबी के पहले महिला चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ इनका टर्म कितना होगा। तो इनका जो टर्म होगा वो 3 ईयर्स का होगा। साथ ही साथ ये स्थान लेंगी अजय त्यागी का। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो सेबी है यानी कि जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1988 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना है कहाँ है, यह है मुंबई में। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में जो नैक है, नैक के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में नैक के नए अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो नैक है, नैक यानी नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल। क्या है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो प्रोफेसर भूषण पटवर्धन है ये एक्चुअली में स्थान लेंगे जगदीश कुमार का। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में किसे यशराज फिल्म्स के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जो यशराज फिल्म्स है इसके नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं अक्षय विधानी। जो अक्षय विधानी है इन्हें अभी हाल ही में यशराज फिल्म्स के नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ जो यशराज फिल्म्स है इसकी स्थापना कब की गई थी। इसकी स्थापना वर्ष 1970 में की गई थी, यानी 1970s में। इसके साथ ही साथ इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी और अध्यक्ष ये कौन है, ये हैं आदित्य चोपड़ा। क्या नाम है इनका, आदित्य चोपड़ा। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में जेट एयरवेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में जो जेट एयरवेज है इसके नए सीईओ के रूप में अपॉइंट किए गए हैं संजीव कपूर। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो संजीव कपूर है ये इससे पहले एयर विस्तारा के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में रह चुके हैं। साथ ही साथ जो संजीव कपूर है इन्होंने अपना पदभार कब ग्रहण किया। इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है 4 अप्रैल 2022 को। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में विद्या बालन को अपॉइंट किया गया है।
जो विद्या बालन है ये एक्चुअली में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के हैशटैग डू द स्मार्ट थिंग कैंपेन को प्रमोट करेंगी। इसके साथ ही साथ बात भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 2007 में की गई थी। और इसकी प्रेजेंट टाइम पर एमडी कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी और सीईओ ये कौन है? ये है पराग राजा। क्या नाम है? पराग राजा। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन चुने गए? तो ये तो सबसे इजी सवाल है, ये पूछा नहीं जाएगा, बट जो पूछा जाएगा हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। पंजाब के अभी हाल ही में नए मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए भगवंत मान। ये कौन सी पार्टी के नेता है? ध्यान रखना, ये आम आदमी पार्टी के नेता है। इसके साथ ही साथ ये स्थान लेंगे चरणजीत सिंह चन्नी का। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो भगवंत मान है इनकी विधानसभा सीट कौन सी थी? तो ध्यान रखना ये एक्चुअली में धूरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े थे, जिसमें ये जीते भी थे। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सबसे पहले तो हमने अभी पढ़ा सेबी के ही बारे में। सेबी के बारे में एक तो पढ़ा कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यह माधवी पुरी बुच। और अभी हाल ही में सेबी के नए पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किए गए हैं अश्विनी भाटिया। जो अश्विनी भाटिया हैं इनका कार्यकाल एक्चुअली में 3 वर्षों का होगा। 3 ईयर्स के टर्म के लिए इन्हें भी हाल ही में अपॉइंट किया गया है। यह स्थान लेंगे जी महालिंगम का। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में जो IRDAI है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया है इसके नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में देवाशीष पांडा को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो देवाशीष पांडा है ये सुभाष चंद्र कुंतिया का स्थान लेंगे। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो IRDAI है यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में कैटलिन नोवाक चुनी गई हैं? तो जो कैटलिन नोवाक हैं ये अभी हाल ही में हंगरी की नई महिला राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इनका जो टर्म है ये कितने वर्ष का होगा? ये एक्चुअली 5 वर्ष के लिए हंगरी की राष्ट्रपति के रूप में चुनी गई हैं। क्या नाम है? कैटलिन नोवाक। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो यू सुक युवाल हैं, क्या नाम है इनका? इनका नाम है यू सुक युवाल। इन्हें अभी हाल ही में दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में आरसीबी के नए कप्तान के रूप में कौन चुने गए हैं? तो आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और इसके नए कप्तान के रूप में अभी हाल ही में चुने गए हैं फॉक डुप्लेसी। कौन होंगे? फॉक डुप्लेसी जो आरसीबी है इसके नए कप्तान होंगे, जो कि मेनली स्थान लेंगे विराट कोहली का। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में जो FATF है इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, और इसके नए चेयरमैन के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं टी राजा कुमार। क्या नाम है? टी राजा कुमार। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो टी राजा कुमार है ये एक्चुअली में सिंगापुर के हैं और इन्हें अभी हाल ही में FATF के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किया गया है। यह स्थान लेंगे मार्कस प्लेयर का। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो इनका टर्म होगा वो कितने साल के लिए? ये 2 साल के लिए चुने गए हैं। और ये अपना पदभार कब ग्रहण करेंगे? ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे 1 जुलाई 2022 को। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो FATF है, FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसकी स्थापना वर्ष 1989 में G7 कंट्रीज़ के द्वारा की गई थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में बजाज एलियांज के नए MD और CEO के रूप में जो अपॉइंटेड हैं उन्हें कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? तो जो बजाज एलियांज है इसके जो MD और CEO हैं इन्हें अभी हाल ही में 5 वर्षों का सेवा विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही साथ पता होना चाहिए कि जो बजाज एलियांज है इसके MD और CEO हैं कौन? इनका नाम है तपन सिंघल। क्या नाम है इनका? इनका नाम है तपन सिंघल और इन्हें अभी हाल ही में 5 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। इसके साथ ही साथ चूँकि बात बजाज एलियांज की हो रही है तो ध्यान रखना है बजाज एलियांज जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है पुणे में। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में गैब्रियल बॉरिक किस देश के सबसे युवा राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो जो गैब्रियल बॉरिक हैं ये एक्चुअली में चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति के रूप में अभी हाल ही में चुने गए हैं। चिली जिसकी कैपिटल है सैंटियागो और यहाँ की करेंसी चिली पेसो है। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में किसे माई 11 सर्कल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में माई 11 सर्कल इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शुभम गिल और ऋतुराज गायकवाड़ को अपॉइंट किया गया है। यानी इसका आंसर दैट इज ऑप्शन A and B बोथ होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में लक्षित मलिंगा को किस IPL टीम का गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो लक्षित मलिंगा है इन्हें राजस्थान रॉयल्स, अच्छा ऑप्शन में नहीं है कोई नहीं, इन्हें अभी हाल ही में जो राजस्थान रॉयल्स हैं राजस्थान रॉयल्स की गेंदबाजी कोच के रूप में अभी हाल ही में इन्हें अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो लक्षित मलिंगा हैं ये अब IPL में दूसरे सबसे सफल गेंदबाज बने हैं। इन्होंने कुल 171 विकेट लिए हैं अपने IPL कैरियर में। अगर ये दूसरे हैं तो पहले कौन? ध्यान रखना पहले हैं ड्वेन ब्रेवो। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ड्वेन ब्रेवो। आगे चलते हैं।
अगला सवाल अभी हाल ही में एयर इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अभी हाल ही में जो एयर इंडिया है इसके नए चेयरमैन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं एन चंद्रशेखरन। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ऑयल इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं रंजीत रथ। क्या नाम है इनका? रंजीत रथ, जो स्थान लेंगे सुशील चंद्र मिश्रा का। इसके साथ ही साथ बात ऑयल इंडिया लिमिटेड की करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में जो प्रदीप रावत हैं इन्हें अभी हाल ही में कहाँ के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप रावत को अभी हाल ही में चाइना के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यह स्थान लेंगे विक्रम मिस्री का। जो विक्रम मिस्री है इन्हें अभी हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में टीसीएस के वर्तमान एमडी और सीईओ को कितने वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है? तो अभी हाल ही में जो टीसीएस के वर्तमान में जो एमडी और सीईओ हैं इन्हें अभी हाल ही में 5 वर्ष का सेवा विस्तार दिया गया है। और ध्यान रखना है ये है कौन? प्रेजेंट टाइम पर जो टीसीएस है इसके एमडी और सीईओ ये कौन है? इनका नाम है राजेश गोपीनाथन। क्या नाम है? राजेश गोपीनाथन। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो इनका टर्म होगा ये वर्ष 2027 तक अब रहेगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में एन बीरेन सिंह किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में जो एन बीरेन सिंह है ये एक्चुअली में मणिपुर के दूसरी बार मुख्यमंत्री चुने गए हैं। और इन्हें शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। और मणिपुर के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल कौन है? इनका नाम है ला गणेशन। क्या नाम है इनका? इनका नाम है ला गणेशन। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन चुनेंगे? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री ये चुने गए पुष्कर सिंह धामी। जो पुष्कर सिंह धामी हैं इनके बारे में इंपॉर्टेंट है कि इनकी विधानसभा सीट कौन सी थी? तो ये एक्चुअली में कुमाऊं विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। कौन सा? कुमाऊं विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था जिसमें इन्होंने जीत दर्ज की थी। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में किसे चेन्नई सुपर किंग्स का नया कप्तान बनाया गया? तो अभी हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स के नए कप्तान के रूप में चुने गए हैं रविंद्र जडेजा। यह स्थान लेंगे महेंद्र सिंह धोनी का। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो आरसीबी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इसके नए कप्तान के रूप में अभी हाल ही में फॉफ डु प्लेसी को अपॉइंट किया गया है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में किसे रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में रक्षा मंत्रालय के सलाहकार के रूप में अपॉइंट किए गए हैं विनोद जी खंडारे। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में बार्क इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में बार्क यानी ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इसके नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में शशि सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही साथ बात बार्क की करें तो बार्क जिसकी स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी और प्रेजेंट टाइम पर इसका हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो बार्क है इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी और सीईओ कौन है? तो जो बार्क है इसके प्रेजेंट टाइम पर एमडी और सीईओ ये है पुनीत गोयनका। क्या नाम है इनका? इनका नाम है पुनीत गोयनका। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में ILO इसके नए प्रमुख के रूप में अपॉइंट किए गए हैं गिलबर्ट हैंगबो। जो गिलबर्ट हैंगबो हैं ये एक्चुअली में स्थान लेंगे गाई राइडर का। किसका स्थान लेंगे? गाई राइडर का ये स्थान लेंगे। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो ILO है यानी कि जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना वर्ष 1919 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा में। अच्छा, इसके साथ ही साथ ध्यान रखना एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, गिलबर्ट हैंगबो ये पहले अफ्रीकी प्रेसिडेंट हैं जिन्हें ILO के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इनका कार्यकाल 5 वर्षों का होगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश है इसके उप मुख्यमंत्री के रूप में केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने शपथ ली। यानी उत्तर प्रदेश के नए उप मुख्यमंत्री किन्हें चुना गया है? तो यह केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अच्छा ये सवाल तो हो गया, इसका आंसर क्या है? दैट इज गिलबर्ट हैंगबो और स्थान लेंगे गाय राइडर का। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में गोवा के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो अभी हाल ही में जो गोवा है इसके मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है प्रमोद सावंत ने। किसने ली है? प्रमोद सावंत ने। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है इनकी विधानसभा सीट कौन सी है? इनकी विधानसभा सीट है संकेलिम। क्या नाम है इसका? संकेलिम। संकेलिम विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव लड़ा था जिसमें इन्होंने जीत दर्ज की है। साथ ही साथ इन्हें शपथ कौन दिलाएगा? इन्हें शपथ दिलाएगा इस राज्य का राज्यपाल। और प्रेजेंट टाइम पर गोवा के राज्यपाल कौन है? यह है PS श्रीधरन पिल्लाई। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर के रूप में कौन चुनी गई हैं? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर के रूप में चुनी गई हैं रीतू खंडूरी भूषण। क्या नाम है इनका? रीतू खंडूरी भूषण। ये उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा स्पीकर होंगी। आगे चलते हैं। अगला सवाल अभी हाल ही में फेडेक्स के नए CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो फेडेक्स है इसके नए CEO के रूप में अपॉइंट किए गए हैं
राज सुब्रमण्यम। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो फेडेक्स है यह एक्चुअली में ग्लोबल कुरियर डिलीवरी कंपनी है, जिसके नए CEO के रूप में भी हाल ही में राज सुब्रमण्यम को अपॉइंट किया गया है। आगे चलते हैं। अगला सवाल, अभी हाल ही में किसे एसोचैम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में जो एसोचैम है, एसोचैम के नए अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में अपॉइंट किए गए हैं, ये हैं सुमंत सिन्हा। इसके साथ ही साथ ध्यान रखना है कि जो एसोचैम है इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म द एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसकी स्थापना वर्ष 1920 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, अभी हाल ही में रॉबर्ट अबेला कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जो रॉबर्ट अबेला हैं ये अभी हाल ही में माल्टा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। माल्टा, जिसकी कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है वेलेटा। क्या नाम है? इसका नाम है वेलेटा। और साथ ही साथ यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है यूरो। तो ये थे मार्च के महीना में जितने भी अपॉइंटमेंट्स किए गए, जितनी भी नियुक्तियाँ की गई, या फिर जितने भी अलग अलग कंपनीज़ के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं, सभी को हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखें, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।